कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रांस में लोग थे उनके अंदर अलग अलग तरह की सोच डेवलप हो गई। तो इसी सोच को उन लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिबरल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। लिबरल्स वर द पीपल हु वांट चेंज इन द सोसाइटी। तो लोग लिबरल्स थे, वो पीपल थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, मगर वो लोग बहुत सारे चेंजेस चाहते थे। जैसे लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच ऑल रिलीजन शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट और शुड कंसिडर्ड इक्वल। लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें ऐसा एक देश चाहते थे जिसमें सभी जो धर्म हैं उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट मिले। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में ये है कि हम लोग सबको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जो नीची कास्ट के लोग होते हैं, एससी वगैरह, उन लोगों को हम उतने अच्छे से नहीं देखते हैं। दे अपोज द डायनेस्टिक रूल। वो डायनेस्टिक रूल के बिल्कुल विरुद्ध थे। जैसा कि पहले राजाओं वगैरह में होता था कि जो होते थे, राजा होता था, उसका लड़का, फिर उसका लड़का, भाई ऐसे राजा बनते चले जाएंगे। तो वो ऐसा ही फ्रांस में भी था। तो वो लोग इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। लिबरल्स सेज दैट द राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। लिबरल्स ये भी बोलते थे कि जो राइट्स दिए गए इंडिविजुअल्स को वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। जैसे वहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट जिसको भी चाहती थी उसको भी उठा लेती थी, मारती थी, ये सब कुछ करती रहती थी। तो लिबरल्स चाहते थे कि ऐसा एक राइट्स बनाया जाए जिसमें जो इंडिविजुअल्स थे उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। दे डिमांडेड अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, मतलब कि जैसे कि लोग खुद उसको इलेक्ट करें, मतलब कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए जैसे कि हमारे इंडिया में। और अदर वी कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दे सपोर्टेड जुडिशरी विच मस्ट बी वेल ट्रेंड एंड इंडिपेंडेंट। वो जुडिशरी को सपोर्ट करते थे जो एक अच्छी तरह से ट्रेंड होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी का भी कब्जा ना होना चाहिए, राजा वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट इवन दे डू नॉट कंसिडर्ड एज डेमोक्रेट्स बिकॉज दे वॉन्ट दैट द पीपल हैव प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट। मगर हम लोग उनको फिर भी डेमोक्रेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि वोट का डालने का अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो, मतलब ये लोग पैसे वाले हैं। तो आई होप कि आपको लिबरल समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा रेडिकल्स। जैसा कि चेंज तो ये भी चाहते थे, मगर ये लोग बहुत ज़्यादा तेज चेंज चाहते थे। जैसा कि ये हम लोग देख रहे हैं, दे आल्सो वांट चेंजेस इन सोसाइटी बट दे वांटेड अ रेडिकल चेंज। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो चेंज तो चाहते थे सोसाइटी में, मगर बहुत ही जल्दी चाहते थे, बहुत ही तेज चेंज चाहते थे। दे वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो मेजॉरिटी से बेस्ड थी, मतलब कि जो बड़े लोग थे उनमें से बेस्ड हो। दे आल्सो सपोर्टेड वुमेन सफरगेट मूवमेंट्स। उन्होंने वुमेन सफरगेट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट किया था। जैसे कि वो ये मूवमेंट था कि इसमें वुमेन को भी वोट डालने का अधिकार उन्होंने इसी टाइप के वुमेन को और अधिकार बताए थे उन लोगों ने। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। वो जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह होते थे और जो पैसे वाले फैक्ट्री ऑनर्स होते थे उनके भी बिल्कुल विरुद्ध थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो मेजॉरिटी है वो कुछ ही हाथों में रहे। जैसे हमारे यहाँ जैसे बड़े बड़े जितने भी अमीर लोग होते हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी उन्हीं के यहाँ होती है। बिकॉज दिस वॉज क्रिएटिंग अनइक्वलिटी इन पीपल, क्योंकि ये पीपल अनइक्वलिटी फैला रही थी। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। अगला टॉपिक हमारा होगा कंजर्वेटिव्स। दीज आर दोज पीपल हु वर इन मेजॉरिटी और पावर एज दे वर इन द पावर। They don't want any change, so they oppose the liberals and radicals। जी, ये वो लोग थे जो मेजॉरिटी और पावर में थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और जो पैसे वाले जितने भी पैसे वाले लोग थे, ये सब वो लोग थे। और यही सब लोग पावर में थे, जैसे राजा वगैरह, ये सब लोग। दे डोंट
वॉन्ट एनी चेंज। ये लोग कोई भी चेंज नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था अगर ये लोग चेंज करेंगे तो इन लोगों को पावर से हटा दिया जाएगा, और ये लोग पावर से हट जाएंगे तो इनका अपने में ही घाटा होगा, और कोई भी नहीं चाहता कि हमारा खुद का घाटा हो। तो इन लोगों ने लिबरल्स एंड रेडिकल्स को अपोज किया, मगर उनके प्रेशर की वजह से इन लोगों को भी चेंजेस के लिए वो करना पड़ा। बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वर रेडी फॉर द चेंज। मगर आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन वो चेंज के लिए रेडी हो गए। क्यों हो गए? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से उनके ऊपर बहुत सा दबाव बना, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट द चेंजेस विल बी कम। और वो ये भी समझ चुके थे कि चेंजेस को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, चेंजेस आते रहेंगे और आएंगे। तो उन्हें पता है कि हम लोग चेंजेस को नहीं रोक सकते हैं। बट दे सेड दैट आवर पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड दे सेड दैट चेंजेस शुड कम स्लोली। बट उन्होंने कहा कि हमारा जो पास्ट है, मतलब कि जो हम लोग राजा वगैरह हैं, हम लोगों को याद किया जाता रहे और हम लोगों को रिस्पेक्ट दी जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज भी लोग होते हैं जो अगर कुछ भी अगर उनको हो जाता है तो वो यही चाहते हैं कि उनको बाद में रिस्पेक्ट मिलती रहे, हमारी रिस्पेक्ट हमसे ना छीनी जाए। और उन्होंने कहा कि जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आने चाहिए, ज़्यादा तेज चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर तेज चेंज आएंगे तो वो लोग जल्दी वापस बैठ जाएंगे और वो लोग अपना घाटा नहीं चाहते थे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ऑल दिस थिंग्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड डेमोक्रेसी। और इस सारी चीज़ में डेमोक्रेसी में बहुत से इम्पोर्टेंट